ऑनलाइन ट्यूटोरियल हिंदी क्लास लेक्चर 50 में स्टैंडर्ड 8 के बच्चों का स्वागत है। बच्चों, आप प्रीवियस लेक्चर में हिंदी लिटरेचर में चैप्टर 4 बौद्ध गाथाएं कहानी पढ़ रहे थे। आप इस कहानी में पढ़ रहे थे कि किस प्रकार महात्मा बुद्ध ने कथाओं के माध्यम से सत्संगति के प्रभाव तथा विषम परिस्थितियों में साहस और बुद्धिमत्ता से कार्य करने की सीख दी है। पहले कहानी में आपने पढ़ा था कि बुरी संगति के प्रभाव को बताने के लिए महात्मा बुद्ध ने एक रस्सी के माध्यम से भिक्षुओं को समझाया। जिस प्रकार मछली के बांधने के प्रयोग में रस्सी में दुर्गंध आ जाता है, उसी प्रकार बुरी संगति में अनजाने में ही हम भी बुरी आदतें अपना लेते हैं। बच्चों, आज हम लेक्चर 50 में हिंदी लिटरेचर में इस कहानी को आगे पढ़ेंगे और जानेंगे कि महात्मा बुद्ध ने दूसरी कहानी के माध्यम से किस प्रकार संगति के महत्व को बताया है। बच्चों, आपने यहाँ तक पढ़ लिया था कि रस्सी के माध्यम से कि अच्छी संगति में रहने के महत्व को समझाने के लिए बुद्ध ने रस्सी के टुकड़े का उदाहरण दिया था। अब हम आगे पढ़ेंगे। उन्होंने उपदेश देते हुए कहा, कोई भी जन्म से अच्छा या बुरा नहीं होता है, यह सब हमारे मन की भावना है। इसे मैं दो लोगों के उदाहरण से समझाऊंगा जिन्होंने एक ही आरंभिक बिंदु से शुरुआत की थी। एक पर्वत पर चढ़ने लगता है और दूसरा पर्वत से नीचे उतरने लगता है। समय के साथ पहला शिखर पर पहुंच गया, जबकि दूसरा नीचे उतरकर तल पर आ जाएगा। केवल एक पग ऊपर या नीचे रखने से कितना भारी अंतर पड़ जाता है। हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि जीवन में हम सदा ऊपर की ओर ही चलें, न कि नीचे की ओर पग बढ़ाएं। ऐसा हम ठीक संगति में रहकर ही कर पाएंगे, जो हमारे आचरण को प्रभावित करती है और व्यवहार में स्पष्ट रूप से झलकती है। तो बच्चों, आपने पढ़ा कि महात्मा बुद्ध उपदेश दे रहे हैं अपने भिक्षुओं को और बता रहे हैं कि कोई भी जन्म से अच्छा या बुरा नहीं होता, यह सब हमारे मन की भावना है। उन्होंने इसको दो लोगों के उदाहरण से समझाया। दोनों ने एक बिंदु से शुरुआत की, एक पर्वत पर चढ़ता है और दूसरा नीचे उतरता है। समय के साथ जो व्यक्ति पर्वत पर चढ़ रहा था वह शिखर पर पहुंच गया, जबकि दूसरा जो नीचे उतर रहा था वह तल पर यानी नीचे आ गया। तो आपने देखा कि एक पग ऊपर या नीचे रखने में कितना अंतर पड़ा। यानी कि जो ऊपर पग रखा यानी जो अच्छी संगति में रहा वह शिखर पर पहुंच गया, जो नीचे पग रखा यानी कि जो बुरी संगति में रहा वह है नीचे यानी धरातल पर आ गया। तो हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि हम ठीक संगति में रह पाएँ और अच्छी संगति से हमें हमारे आचरण को प्रभावित करती है और व्यवहार में भी स्पष्ट रूप से झलकती है। यानी कि जो अच्छा होगा वह उसका व्यवहार भी अच्छा होगा, उसका आचरण अच्छा होगा और वह अपने आचरण से लोगों को अपनी तरफ आकर्षित कर सकता है। अब आप यहाँ दूसरा कहानी देखेंगे, मूर्ख ने सीखा। इसमें है, अपने अनेक शिष्यों में बुद्ध को दो भाई रेवत और बंदुक अत्यंत प्रिय थे। बुद्ध अनेक शिष्य थे, उनमें से दो शिष्य रेवत और बंदुक ये दोनों अत्यंत प्रिय थे। बड़ा भाई रेवत समझदार और बुद्धिमान था, जबकि छोटा भाई बंदुक मंदबुद्धि और भुलक्कड़ था। उन दोनों भाइयों में से एक बड़ा वाला रेवत वह काफ़ी समझदार था और दूसरा जो छोटा भाई बंदुक था वह मंदबुद्धि का था और भुलक्कड़ था। उसे कोई बात याद करने के लिए हर बात कम से कम 10 बार बतानी पड़ती थी। इससे उसके आसपास के लोगों को असुविधा होती थी और वे उससे अप्रसन्न रहते थे। यहाँ तक कि उसका बड़ा भाई भी उसकी मूर्खता से परेशान हो गया था, क्योंकि इसके कारण उसे भी जब तब लज्जित होना पड़ता था। तो अपने भुलक्कड़ और मंदबुद्धि के कारण बंदुक को कोई भी बात जल्दी समझ में नहीं आती थी। उसके इस व्यवहार से उसके आसपास के लोगों को काफ़ी असुविधा होती थी, जिससे वे उससे अप्रसन्न रहते थे। अपनी भाई की मूर्खता से रेवत भी काफ़ी परेशान था और उसकी मूर्खता के कारण उसे कभी कभी लज्जित भी होना पड़ता था। अपने भाई की और अधिक मूर्खता जब रेवत से सहन नहीं हुई तो उसने अपने भाई को खूब फटकार लगाई। तुम जन्मजात मूर्ख हो, तुम्हें बदल पाना असंभव है।
मुझे अकेला छोड़ दो ताकि मैं शांति से रह सकूं। बंधु को न केवल अपने भाई से बल्कि दूसरों से भी ऐसी डांट फटकार सुनने की आदत सी पड़ गई थी, किंतु उस दिन भाई की बातों से उसे बहुत पीड़ा पहुंची और वह तुरंत घर छोड़कर चला गया। तो बच्चों, आपने इस पैराग्राफ में पढ़ा कि अपने भाई की मूर्खता से रेवत काफ़ी परेशान था और जब उसे सहन नहीं हुई तो वह अपने भाई को काफ़ी डांट फटकार लगाया और उसने कहा कि तुम जन्मजात मूर्ख हो, तुम्हें बदल पाना असंभव है। अपने भाई की यह बात सुनकर बंधु को बहुत पीड़ा हुई और वह तुरंत घर छोड़कर निकल गया। बच्चों, आज आप लेक्चर 50 में इस कहानी को आप यहीं तक पढ़ेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में इस कहानी को हम आगे पढ़ेंगे और जानेंगे कि आगे क्या हुआ। आज के लिए धन्यवाद।